अगर काला बाग डैम बन गया तो नौशहरा डूब जाएगा। और वो ऐसे कि नौशहरा के मकानों की छतों पर जो निशान लगाए जा रहे थे वहीं तक पानी आ जाना था, जिससे सारा नौशहरा डूब जाता। फिर क्या था, पाकिस्तान के दुश्मनों को ये झूठ मुफ्त में मिल गया और उन्होंने इसी की बुनियाद पर लोगों को मजीद गुमराह करना शुरू कर दिया। पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा को तनख्वाह पर रख लिया गया। उनका काम था नौशहरा के खंभों पर निशान लगाना। फिर लोगों को बताया जाता कि देख लो यहाँ तक पानी आएगा और डूब जाएगा तुम्हारा पूरे का पूरा शहर। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा था कि इसके बाद से लेकर आज तक काला बाग डैम पर काम शुरू ही नहीं हो सका, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। और वो ऐसे है कि काला बाग डैम का सबसे ऊंचा हिस्सा 915 फीट बुलंद है। यानी अगर ये डैम पानी से मुकम्मल भर जाए तो पानी मैक्सिमम 915 फीट की बुलंदी पर होगा, जबकि नौशहरा का निचला तरीन हिस्सा इससे 25 फीट बुलंद है। चार सद्दा का निचला तरीन हिस्सा 40 फीट, पब्बी का 45 फीट, मर्दान का 55 और सवाबी का निचला तरीन हिस्सा 85 फीट बुलंद है। यूं ये सारे शहर काला बाग डैम की मैक्सिमम हाइट से कहीं ऊंचे हैं। तो भला फिर ये कैसे डूब सकते हैं इसके पानी में? मतलब कुछ भी हो जाएगा, काला बाग डैम का पानी हर सूरत इन शहरों से नीचे ही रहेगा और ये इलाके काला बाग डैम से ऊंचे। सिंध की बात करें तो उसने एतराज किया कि काला बाग डैम बनने से सिंध सहरा बन जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि काला बाग डैम बनने से 40 लाख एकड़ फीट मजीद पानी सिंध को मिलेगा। इस ज़रई पानी से सिंध की 8 लाख एकड़ जमीन सैराब, जबकि लाखों एकड़ सीम ज़्यादा जमीन काबिले काश्त हो जाएगी और सिंध के किसान को फायदा ही फायदा पहुंचेगा। और तो और ये डैम तामीर करके इसमें मछलियां पाली जा सकेंगी जो दरियाए सिंध में चली जाया करेंगी। यूं दरिया सिंध में मछलियों की तादाद भी बढ़ जाएगी और होगा इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का फायदा। और अब बात सैलाब की। डैम बना लें, सैलाब से बच जाएंगे, ये सबको पता है। अब पाकिस्तान की मिसाल लें। हमारे मुल्क में 2010 में जो सैलाब आया था उसमें पानी का बहाव था 100 मिलियन एकड़ फीट। ये पानी पता है कितना है? 12 खाली डैमों को भरने के लिए काफ़ी है ये पानी। अब अंदाज़ा लगा लें कि हमें काला बाग डैम समेत दीगर डैम्स बनाने की कितनी ज़रूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं जनाब, एक एतराज़ है कि काला बाग डैम बना लिया तो पानी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पानी है ही नहीं। तो इसका जवाब भी सुन लें। हर साल कोटरी बैराज से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजरता है। ये वो पानी है जो हम ज़ाया कर देते हैं, यानी समंदर में फेंक देते हैं। इस पानी से एक आध नहीं बल्कि 6 काला बाग डैम भरे जा सकते हैं। और ये मत भूलिएगा कि ये सैलाब